आज हम लाभ हानि के प्रश्नों को हल करेंगे। लाभ हानि किसी दुकानदार द्वारा जब कोई वस्तु बेची जाती है तो उस पर लाभ होता है या हानि होता है, इस तरह के प्रश्नों को हल किया जाता है। यदि क्रय मूल्य कम और विक्रय मूल्य अधिक होगा तो व्यापारी को, दुकानदार को लाभ होगा। यदि क्रय मूल्य अधिक और विक्रय मूल्य कम होगा तो इस प्रकार बेचने पर हानि होगी। लाभ हानि को ज्ञात करने के लिए कुछ प्रमुख सूत्र यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि लाभ ज्ञात करना हो तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यदि हानि हो रही है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसी तरह से कुछ प्रश्नों में लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना होता है। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सूत्र है प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। इसी प्रकार प्रतिशत हानि ज्ञात करना हो तो प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। इस तरह से ये लाभ हानि को ज्ञात करने के लिए मुख्यतः ये 4 सूत्र काम में आते हैं। इन्हीं चारों सूत्र से हम लाभ हानि के किसी भी प्रकार के सवालों को सरलता से हल कर सकते हैं। लाभ हानि को समझने के लिए चलिए एक प्रश्न लेते हैं। इसमें हमें ज्ञात करना है कि वस्तु के विक्रय में लाभ होता है या हानि। प्रश्न में दिया गया है 240 रुपए की वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। प्रश्न को देखते हैं हम। प्रश्न में लिखा है 240 रुपए की वस्तु को 300 रुपए में बेचा गया है। मतलब क्रय मूल्य हो गया 240 रुपए, विक्रय मूल्य हो गया 300 रुपए। अब यहाँ क्रय मूल्य से अधिक पर वस्तु को बेचा गया है, इसलिए इस सौदे में दुकानदार को लाभ प्राप्त होगा क्योंकि विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य कम है। चलिए इसको हम हल करते हैं। यहाँ लाभ प्राप्त हुआ है, इसलिए लाभ का सूत्र लगा देंगे। लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। अब यहाँ प्रश्न में विक्रय मूल्य 300 रुपये है, क्रय मूल्य है 240 रुपये। 300 में से 240 माइनस करेंगे तो 60 रुपये ये वस्तु को बेचने पर लाभ प्राप्त हुआ। पर प्रश्न में पूछ रहा है प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो प्रतिशत लाभ है, यहाँ पे प्रतिशत लाभ का सूत्र है प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। अब यहाँ लाभ है 60 रुपये गुणित 100 बटे क्रय मूल्य है 240 रुपये। ये शून्य से शून्य काट दिया। 12 से 24 को काटेंगे तो 2 बार, 12 पंचे 60। 2 को 1 बार काटेंगे, 2 पंचे 10। 5 गुणित 5 बराबर 25%। यहाँ पर हमें 25% ये आंसर प्राप्त हुआ है। 240 रुपये की वस्तु को 300 रुपये पर बेचने पर 60 रुपये का लाभ होता है, जो कि क्रय मूल्य पर 25% लाभ के बराबर है। लाभ हानि के लिए एक सवाल और लेते हैं। प्रश्न है दुकानदार ने 15 रुपये प्रति की दर से 40 पेन खरीदकर सभी पेन 800 रुपये में बेच दिए। बताइए कितने प्रतिशत लाभ हानि हुई। यहाँ पर दुकानदार ने 15 रुपये प्रति की दर से कितने पेन खरीदे हैं? 40। तो कुल क्रय मूल्य हो जाएगा। हल करते हैं इसको। क्रय मूल्य बराबर 15 की दर से 40 पेन हो गए तो 15 गुणित 40, 15 चौके 60, 600 रुपये। यहाँ वस्तु का क्रय मूल्य है 600 रुपये, विक्रय मूल्य है 800 रुपये।
अब यहाँ 600 रुपये की वस्तु को 800 रुपये में बेचा है, मतलब विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य कम है, तो वस्तु के विक्रय में लाभ होगा। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 800 रुपये है, क्रय मूल्य 600 रुपये है, तो लाभ हो जाएगा 200 रुपये। अब हमें वस्तु के विक्रय में कुल लाभ 200 रुपये हमने ज्ञात कर लिया है। प्रश्न में पूछा है कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो लाभ का प्रतिशत लाभ ज्ञाना, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। अब यहाँ लाभ 200 रुपये है, गुणित 100 करेंगे, बटे हो गया क्रय मूल्य कितना है 600 रुपये। यहाँ 2 शून्य 2 शून्य कट जाएंगे, 2 से काटेंगे 3, यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ हो गया 100 बटे 300। 100 को यदि 3 से भाग करेंगे तो हमें भागफल प्राप्त होगा 333.33%। 33% लाभ होगा, 33.33%। इस तरह से ये 15 रुपये प्रति की दर से 40 पेन खरीद कर 800 रुपये में बेचने पर कुल हम व्यापारी को 33.33% लाभ प्राप्त हुआ।